पिछले अध्याय में हमने उद्यापन संबंधी विषय को जाना। इस अध्याय में हम यमराज की आराधना और गोपी चंदन का महात्म्य जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। नारद जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ, अब मेरे हित के लिए आप यम की आराधना बताइए। देव, किस उपाय से मनुष्य को एक नरक से दूसरे नरक में नहीं जाना पड़ता? सुना जाता है यमलोक में वैतरणी नदी है जो दुर्दश, अपार, दुस्तर तथा रक्त की धारा बहाने वाली है। वह समस्त प्राणियों के लिए दुस्तर है। उसे सुगमता के साथ किस प्रकार पार किया जा सकता है? महादेव जी बोले, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है। द्वारकापुरी के समुद्र में स्नान करके मैं ज्यों ही निकला, सामने से मुझे ब्रह्मचारी मुद्गल मुनि आते दिखाई दिए। उन्होंने प्रणाम किया और विस्मित होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। मुद्गल बोले, देव, मैं अकस्मात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। उस समय मेरे सारे अंग जल रहे थे। इतने ही में यमराज के दूतों ने आकर मुझे बलपूर्वक शरीर से खींचा। मैं अंगूठे के बराबर पुरुष शरीर धारण करके बाहर निकला। फिर उन दूतों ने मुझे खूब कसकर बांधा और उसी अवस्था में यमराज के पास पहुंचा दिया। मैं एक ही क्षण में यमराज की सभा में पहुंचकर देखता हूं कि पीले नेत्र और काले मुख वाले यम सामने ही बैठे हैं। वे महाभयंकर जान पड़ते थे। भयानक राक्षस और दानव उनके पास बैठे और सामने खड़े थे। अनेक धर्माधिकारी तथा चित्रगुप्त आदि लेखक वहां उपस्थित थे। मुझे देखकर विश्व के शासक यम ने अपने किंकरों से कहा, अरे, तुम लोग नाम के भ्रम में पड़कर मुनि को कैसे ले आए? इन्हें छोड़ो और कौंडिन्य नामक ग्राम में जो भीमक का पुत्र मुद्गल नामक क्षत्रिय है उसको ले आओ, क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यह सुनकर वे दूत वहां गए और पुनः लौट आए। फिर समस्त यमदूत धर्मराज से बोले, सूर्यनंदन, वहां जाने पर भी हम लोगों ने ऐसे किसी प्राणी को नहीं देखा जिसकी आयु क्षीण हो चुकी हो। ना जाने कैसे हम लोगों का चित्त भ्रम में पड़ गया। यमराज बोले, जिन लोगों ने वैतरणी नामक द्वादशी का व्रत किया है वे तुम यमदूतों के लिए प्राय अदृश्य हैं। उज्जैन, प्रयाग अथवा यमुना के तट पर जिनकी मृत्यु हुई है तथा जिन्होंने तिल, हाथी, सुवर्ण और गौ आदि का दान किया है वे भी तुम लोगों की दृष्टि में नहीं आ सकते। दूतों ने कहा, स्वामिन, वह व्रत कैसा है? आप उसका पूरा पूरा वर्णन कीजिए। देव, मनुष्यों को उस समय ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जो आपको संतोष देने वाला हो? जिन्होंने कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया है वे कैसे पाप मुक्त हो सकते हैं? यमराज बोले, दूतों, मार्गशीर्ष आदि मासों में ये कृष्ण पक्ष की द्वादशियां आती हैं। उन सब में विधि पूर्वक वैतरणी व्रत करना चाहिए। जब तक वर्ष पूरा ना हो जाए तब तक प्रति मास व्रत को चालू रखना चाहिए। व्रत के दिन उपवास का नियम ग्रहण करना चाहिए जो भगवान विष्णु को संतोष प्रदान करने वाला है। द्वादशी को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री गोविंद की पूजा करके इस प्रकार कहें, देव, स्वप्न में इंद्रियों की विकलता के कारण यदि भोजन और मैथुन की क्रिया बन जाए तो आप मुझ पर कृपा करके क्षमा कीजिए। इस प्रकार नियम करके मिट्टी, गौमय और तिल लेकर मध्याह्न में तीर्थ अर्थात जलाशय के पास जाएं और व्रत की पूर्ति के लिए निम्नांकित मंत्र से विधि पूर्वक स्नान करें। अश्वकांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे
मृतिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम तव्या हतेन पापेन सर्व पापै प्रमुच्यते काश्यां चैव तु सम्भूतास्तिला वै विष्णुरूपिणः तिल स्नानेन गोविन्दः सर्व पापं विपोहति विष्णुदेहोद्भवे देवी महापापपहारिणी सर्व पापं हरं त्वं वै सर्व औषधि नमोस्तुते। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने चरणों से नापा था। मृतिके, मैंने पूर्व जन्म में जो पाप संचित किया है मेरा वह सारा पाप तुम हर लो। तुम्हारे द्वारा पाप का नाश हो जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तिल काशी में उत्पन्न हुए हैं तथा वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। तिल मिश्रित जल के द्वारा स्नान करने पर भगवान गोविंद सब पापों का नाश कर देते हैं। देवी, सर्व औषधि तुम भगवान विष्णु के देह से प्रकट हुई तथा महान पापों का अपहरण करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे सारे पाप हर लो। इस प्रकार मृतिका आदि के द्वारा स्नान करके सिर पर तुलसी दल धारण कर तुलसी का नाम लेते हुए स्नान करें। यह स्नान ऋषियों द्वारा बताया गया है, इसे विधि पूर्वक करना चाहिए। इस तरह स्नान करने के पश्चात जल से बाहर निकलकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर देवताओं और पितरों का तर्पण करके श्री विष्णु का पूजन करें। उसकी विधि इस प्रकार है। पहले एक कलश की जो टूटा फूटा ना हो स्थापना करें। उसमें 5 पल्लव और 5 रत्न डाल दें। फिर दिव्य माला पहनाकर उस कलश को गंध से सुवासित करें। कलश में जल भर दें और उसमें द्रव्य डालकर उसके ऊपर तांबे का पात्र रख दें। इसके बाद उस पात्र में देवादिदेव तपोनिधि भगवान श्रीधर की स्थापना करके पूर्वोक्त विधि से पूजा करें। फिर मिट्टी और गोबर आदि से सुंदर मंडल बनाएं। सफेद और धुले हुए चावलों को पानी में पीसकर उसके द्वारा मंडल का संस्कार करें। तत्पश्चात हाथ पैर आदि अंगों से युक्त धर्मराज का स्वरूप बनावे और उसके आगे तांबे की वैतरणी नदी स्थापित करके उसकी पूजा करें। उसके बाद पृथक आवाहन आदि करके यमराज की विधिवत पूजा करें। पहले भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करें। महाभाग केशव, मैं विश्वरूपी देवेश्वर यम का आवाहन करता हूँ। आप यहाँ पधारें और समीप में निवास करें। लक्ष्मीकांत, हरे, यह आसन सहित पाद्य आपकी सेवा में समर्पित है। प्रभु, विश्व का प्राणी समुदाय आपका स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप प्रतिदिन मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके भूतिदाय नमः इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु के चरणों का, अशोकाय नमः से घुटनों का, शिवाय नमः से जांघों का, विश्वमूर्तये नमः से कटिभाग का, कंदर्पाय नमः से लिंग का, आदित्याय नमः से अंडकोश का, दामोदराय नमः से उदर का, वासुदेवाय नमः से स्तनों का, श्रीधराय नमः से मुख का, केशवाय नमः से केशों का, शांगधराय नमः से पीठ का, वरदाय नमः से पुनः चरणों का, शंखपाणियै नमः, चक्रपाणियै नमः, असीपाणियै नमः, गदापाणियै नमः और परशुपाणियै नमः। इन नाम मंत्रों द्वारा क्रमशः
शंख, चक्र, खड्ग, गदा तथा परशुका तथा सर्वात्मने नमः। इस मंत्र के द्वारा मस्तक का ध्यान करें। इसके बाद यूं कहें, मैं समस्त पापों की राशि का नाश करने के लिए मत्स्य, कश्यप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि का पूजन करता हूँ। भगवान, इन अवतारों के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। इन सभी मंत्रों के द्वारा श्री विष्णु का ध्यान करके उनका पूजन करें। तत्पश्चात निम्नांकित नाम मंत्रों के द्वारा भगवान धर्मराज का पूजन करना चाहिए। धर्मराज नमस्तेस्तु, धर्मराज नमोस्तुते, दक्षिणाशाय ते तुभ्यं नमो महिषवाहन, चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं, विचित्राय नमो नमः। नरकीर्ति प्रशांत्यर्थम कामान यच ममेपिस्तान, यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय च, वैवस्वताय कालाय सर्वभूत्यक्षयाय च, वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः, नीलाय चैव दघनाय नित्यं कुर्यान् नमो नमः। धर्मराज, आपको बारंबार नमस्कार है। दक्षिण दिशा के स्वामी, आपको नमस्कार है। महिष पर चलने वाले देवता, आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। नरक की पीड़ा शांत करने के लिए विचित्र नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। आप मेरी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंत, वैवस्वत, काल, सर्वभूत क्षय, वृकोदर, चित्र, चित्रगुप्त, नील और दग्न को नित्य नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर वैतरणी की प्रतिमा को अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहें, वैतरणी, तुम्हें पार करना अत्यंत कठिन है। तुम पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हो। महाभागे, यहाँ आओ और मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करो। यमद्वार के भयंकर मार्ग में वैतरणी नदी विख्यात है। उससे उद्धार पाने के लिए यह अर्घ्य मैं दे रहा हूं, जो जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से परे है। पापी पुरुषों के लिए जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, जो समस्त प्राणियों के भय का निवारण करने वाली है तथा यातना में पड़े हुए प्राणी भय के मारे जिसमें डूब जाते हैं, उस भयंकर वैतरणी नदी को पार करने के लिए मैंने यह पूजन किया है। वैतरणी देवी, तुम्हारी जय हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जिसमें देवता वास करते हैं वही वैतरणी नदी है। मैंने भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक उस नदी का पूजन किया है। पापों का नाश करने वाली सिंधु रूपिणी वैतरणी नदी की पूजा संपन्न हुई। मैं उसे पार करने तथा सब पापों से छुटकारा पाने के लिए इस वैतरणी प्रतिमा का दान करता हूँ। इसके बाद निम्नांकित मंत्र पढ़कर भगवान से प्रार्थना करें। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ, संसार दुर्धरस्य माम, नाम ग्रहण मात्रेण सर्व पापम हर स्व में। कृष्ण कृष्ण जगदीश्वर, आप संसार से मेरा उद्धार कीजिए। अपने नामों के कीर्तन मात्र से मेरा सारा पाप हर लीजिए। फिर क्रमशः यज्ञोपवीत आदि समर्पण करें। यज्ञोपवीत का मंत्र इस प्रकार है। यज्ञोपवीतम परम कारितम नव तंतुभि, प्रतिगृहेषु देवेश प्रीतो हो यच्छ ममेप्स्तम। देवेश्वर, मैंने 9 तंतुओं से इस उत्तम यज्ञोपवीत का निर्माण किया है। आप इसे ग्रहण करें और प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें। तांबुल मंत्र। इदम दत्तम च तांबुलम
यथाशक्ति सुशोभनम प्रतिगृहणीषु देवेश माम उद्धर भवार्णवात्। देवेश, मैंने यथाशक्ति उत्तम शोभा संपन्न तांबुल दान किया है, इसे स्वीकार करें और भवसागर से मेरा उद्धार कर दें। दीप आरती का मंत्र। पंचवर्ती प्रतीपोऽहं देवेश आरार्तिकम तव मोह अंधकार द्रुमेण भक्ति युक्तो भवार्तिहन। देवेश, आप मोहरूपी अंधकार दूर करने के लिए सूर्य रूप हैं। भव बंधन की पीड़ा हरने वाले परमात्मन, मैं भक्ति युक्त होकर आपकी सेवा में यह 5 बत्तियों का दीपक प्रस्तुत करता हूँ। यह आपके लिए आरती है। नैवेद्य मंत्र। परमानम सुपाकनम समस्तर संस्युतम निवेदितम मया भक्तया भगवन प्रतिगृह्यता। भगवान, मैंने सब रसों से युक्त सुंदर पकवान जो परम उत्तम अन्न है, भक्ति पूर्वक सेवा में निवेदन किया है। आप इसे स्वीकार करें। जप समर्पण। द्वादशाक्षर मंत्रेण यथा संख्य जपेन च प्रियतां मे श्रियं कांतः प्रीतो यच्छतु वांछितम्। द्वादशाक्षर मंत्र का यथाशक्ति जप करने से भगवान लक्ष्मीकांत मुझ पर प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। इस प्रकार श्रीहरि का पूजन करने के बाद निम्नांकित मंत्र द्वारा गौ को प्रणाम करें। पंचगावम समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तु या नंदा तस्यै धेनवै नमो नमः। समुद्र का मंथन होते समय 5 गौएं उत्पन्न हुई। उनमें से जो नंदा नाम की धेनु है, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात विधि पूर्वक गौ की पूजा करके निम्नांकित मंत्रों द्वारा एकाग्रचित हो अर्घ्य प्रदान करें। सर्व काम दोहे देवी सर्वातिरे निवारिणी आरोग्यम संतति दीर्घाम देहि नंदिनी मे सदा। पूजिता च वसिष्ठेन विश्वामित्रेण धीमता कपिले हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम। गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, नाके माम उपतिष्ठन्तु हेम श्रृंग्यः पयोमुचः सुरभयो सौरभ्याश्च सरितः सागरास्तथा सर्वदेवमय देवी सुभद्रे भक्तवत्सले। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा सब प्रकार की पीड़ा हरने वाली देवी नंदिनी मुझे सर्वदा आरोग्य तथा दीर्घायु संतान प्रदान करो। कपिले, महर्षि वशिष्ठ तथा बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने भी तुम्हारी पूजा की है। मैंने पूर्व जन्म में जो पाप संचित किया है उसे हर लो। गौएं मेरे आगे रहें, गौएं ही मेरे पीछे रहें तथा स्वर्गलोक में भी सुवर्णमय सींगों से सुशोभित सरिताओं और समुद्रों की भांति दूध की धारा बहाने वाली सुरभि और उनकी संतानें मेरे पास आवे। सर्वदेवमयी देवी नंदिनी, तुम परम कल्याणमयी और भक्त वत्सला हो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत पूजा करके गौओं को प्रतिदिन ग्रास समर्पण करें। उसका मंत्र इस प्रकार है। सौरभे सर्वहिताम पवित्राः पापनाशिनी प्रतिगृहन्तु मे ग्रासम गावस्त्रोलोक्य मातरः। सबके हित में लगी रहने वाली पवित्र पापनाशिनी तथा त्रिभुवन की माता गौएं मेरा दिया हुआ ग्रास ग्रहण करें। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार धर्मराज के मुख से सुने हुए वैतरणी व्रत का मेरे आगे वर्णन करके इच्छानुसार भ्रमण करने वाले द्विजश्रेष्ठ मुद्गल मुनि
चले गए। द्विजवर जहां गोपी चंदन रहता है वह घर तीर्थ स्वरूप है। यह भगवान श्री विष्णु का कथन है। जिस ब्राह्मण के घर में गोपी चंदन उपस्थित रहता है वहां कभी शोक, मोह तथा अमंगल नहीं होते। जिसके घर में रात दिन गोपी चंदन प्रस्तुत रहता है उसके पूर्वज सुखी होते हैं तथा सदा उसकी संतति बढ़ती है। गोपी तालाब से उत्पन्न होने वाली मिट्टी परम पवित्र एवं शरीर का शोधन करने वाली है। देह में उसका लेप करने से सारे रोग नष्ट होते हैं तथा मानसिक चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। अतः पुरुषों द्वारा शरीर में धारण किया हुआ गोपी चंदन संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका ध्यान और पूजन करना चाहिए। यह मल दोष का विनाश करने वाला है। इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। वह अंतकाल में मनुष्यों के लिए मुक्तिदाता एवं परम पावन है। द्विजश्रेष्ठ, मैं क्या बताऊं? गोपी चंदन मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु का प्रिय तुलसी काष्ठ, उसके मूल की मिट्टी, गोपी चंदन तथा हरि चंदन, इन चारों को एक में मिलाकर विद्वान पुरुष अपने शरीर में लगाए। जो ऐसा करते हैं उसके द्वारा जम्बूद्वीप के समस्त तीर्थों का सदा के लिए सेवन हो जाता है। जो गोपी चंदन को घिसकर उसका तिलक लगाता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जिस पुरुष ने गोपी चंदन को धारण कर लिया उसने मानो गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण आदि सब कुछ कर लिया। अगले अध्याय में हम वैष्णवों के लक्षण और महिमा तथा श्रावण